पिता लालू प्रसाद यादव की छाया से निकलकर तेजस्वी यादव आरजेडी को मजबूत करने में जुटे हैं। इसके लिए वह नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। अपने दम पर आरजेडी की सत्ता में वापसी के लिए सियासी पिच दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। 2020 में सत्ता की दहलीज तक पहुंचकर मात खाए तेजस्वी अब गठबंधन की बैसाखी के बजाय आरजेडी को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। इसके लिए पार्टी के जातीय समीकरण तक को दुरुस्त और मजबूत करने की दिशा में एक के बाद एक सियासी कदम उठा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम अपनी पार्टी को एमवाई के दायरे से निकालकर A to Z की पार्टी बनाने में लगे हैं। बीते दिनों लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐसा दांव चला है जिसे बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने टिकट देने का फॉर्मूला भी बता दिया। आखिर क्या है तेजस्वी का वह दांव जो सब कुछ बदल देगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल तेजस्वी यादव आरजेडी को मुस्लिम यादव के तमके से निकालकर A to Z यानी कि सर्व समाज की पार्टी बनाने में जुटे हैं। एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने जिस तरह से टिकट बंटवारे में सवर्ण समुदाय पर दांव खेला है, उसमें भविष्य के संकेत छुपे हैं। इसका रिजल्ट भी उन्हें मिला। तेजस्वी यादव बनाम भूमिहार की सियासत को अब यादव भूमिहार मुस्लिम की रणनीति पर लेकर चल रहे हैं। बीते दिनों राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती पखवाड़े के समापन समारोह में तेजस्वी ने भूमिहार समाज के लिए खुलकर कई बातें कही। उप मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि भूमिहार समाज अपने दिल और दिमाग से यह बात निकाल दे कि हम उनके विरोधी हैं। इस समाज के लोगों को जो कुछ भी मिला है यहीं से मिला है। बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने विशेष रूप से भूमिहार समाज पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी यदि अन्याय होगा तो तेजस्वी यादव उनके साथ रहेंगे। हम दिल से चाहते हैं कि भूमिहार समाज हमारे साथ रहे। हमने विधान परिषद के चुनाव में 5 सीटें भूमिहार समाज को देने का काम किया, जिसमें 3 विजयी हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग भी कदम बढ़ाने का काम कीजिए। अच्छे काम में थोड़ा समय तो लगता ही है। वहीं टिकट देने का फॉर्मूला बताते हुए तेजस्वी ने जिस प्रकार विधान परिषद के चुनाव में हम लोगों ने टिकट दिए, उसी हिसाब से हम लोग लोकसभा और विधानसभा में भी टिकट देंगे। हमें लंबी राजनीति करनी है। हम लोगों की बात को समझिए, दरवाजा खुला रखिए, किसी से ठगाइए नहीं। आप लोग भूमिहार समाज बंधुआ बनकर नहीं रहे। हमने आपसे दिल से अपनी बात कही, इस पर आप लोग जरूर सोचिएगा। इससे पहले भी तेजस्वी यादव भूमिहार ब्राह्मण को लुभाने का प्रयास करते रहे। बीते दिनों भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच द्वारा आयोजित परशुराम जयंती समारोह में वह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, जिसके बाद एक नारा खूब चर्चा में रहा था, बाभन के चूड़ा यादव के दही, मिली तब बिहार में हो सब सही। इसका राजनीतिक मतलब यह है कि वास्तव में अगर भूमिहार ब्राह्मण और यादव मतदाता एक साथ आ जाते हैं तो बिहार की सभी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। इसका असर भी देखने को मिला था। एमएलसी चुनाव और विधान परिषद के उपचुनाव में भूमिहार समुदाय ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। वो जहां उपचुनाव में भूमिहारों ने महागठबंधन को अपना समर्थन दिया तो यह सीट आरजेडी ने जीत ली। लालू यादव ने भूमिहारों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बीते दिनों श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह में मुख्य अतिथि पहुंचकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया। इस दौरान अपने भाषण में लालू ने समुदाय को यह बताने की भी कोशिश की कि उन्होंने उनके लिए काफी काम किया है। इस तरह वो भूमिहार समाज को आकर्षित करने में लगे हैं। यह कोशिश पिछले साल हुए एमएलसी चुनाव से ही देखने को लगा था। तब 24 सीटों पर हुए चुनाव में राजद ने 10 सवर्ण जाति के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया था। इनमें सबसे ज्यादा 5 भूमिहार जाति के थे, जिनमें 3 ने जीत भी हासिल की। बता दें कि बिहार में सियासी तौर पर भूमिहार समाज काफी प्रभावी रहा है। नीतीश कुमार की हालिया जाति गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भूमिहारों की आबादी 2.86% है। हालांकि माना जाता है कि राज्य में अधिकतम जमीन जायदाद किसी समुदाय के पास होने के चलते दूसरी जातियों के वोटरों को भी प्रभावित करने की क्षमता है। भूमिहारों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। कुछ सीटों पर इस समाज के वोटर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में अब आरजेडी बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बिहार में सवर्ण वोटों को अपने साथ साध कर रखा, लेकिन ओबीसी की सियासत के चलते सत्ता उससे दूर रही। ऐसे में रणनीति में बदलाव करते हुए पार्टी अब अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वोटों को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है।
जबकि दूसरी पार्टियां भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत वोटों में सेंधमारी के प्रयास में है। दलित, अति पिछड़ा वोट बिखरने के बाद सभी राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी बिना सवर्ण वोटों के संभव नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव सवर्ण वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। ये तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा कि सवर्ण समुदाय, खासकर भूमिहार समाज का कितना वोट आरजेडी को मिल पाता है। फिलहाल तो तेजस्वी यादव भूमिहारों को साधने में लगे हुए हैं।